हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धन राशि या धन लग रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल मार्गी प्रभाव को। मंगल महाराज 24 फरवरी 2025 को अब मार्गी होने जा रहे हैं। समय पुनः उसी स्थिति में आने जा रहा है जो पहले था, और पुनः वही घटनाएं घटेंगी जो पहले घट रही थी। आपके जीवन में जो स्थितियां पहले थी वही फिर से होने वाली हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मंगल महाराज लंबे समय से अपनी नीच की राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं, परंतु वक्री अवस्था में जाने की वजह से ये मिथुन का फल दे रहे थे, परंतु पुनः मार्गी होकर कर्क का फल देना शुरू करेंगे। तो कौन सी स्थितियां हमें देखने को मिलने वाली हैं, कौन सी घटनाएं हमारे साथ घटने वाली हैं, यह सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे। और मंगल महाराज इस समय राहु से दृष्ट भी रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। और मंगल महाराज आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि ये आपके पंचमेश भी हैं और आपके द्वादशेश भी हैं, और वर्तमान में गोचर के प्रभाव से ये आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल महाराज का ये गोचर काल आपके जीवन में आपके फाइनेंस स्थिति को कहीं ना कहीं अचानक लाभ देने की जो है तो स्थितियां बनेंगी। आप ये देखेंगे कि फाइनेंस को लेके जो चिंताएं थी वो अचानक कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा और अचानक फाइनेंस की समस्या दूर हो जाएगी। तो फाइनेंस से संबंधित अचानक धन प्राप्ति की स्थिति देखने को मिलने वाली है, और साथ में यहाँ पर थोड़ा संघर्ष भी रहेगा, यानी कि व्यय भी रहेगा। खर्च तो होगा ही, पर व्यय भी होने वाला है। इसलिए आपको फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा, जिससे व्यय आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित ना कर सके। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप यात्रा करें, क्योंकि इस समय आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा, परंतु अब यात्रा में भी विशेषकर लंबी यात्रा या विदेश यात्रा करने का भी मौका मिलेगा। ये तो अच्छी बात है, परंतु यहाँ पर हर एक यात्रा को आपको बहुत सावधानी के साथ करना है। एक अच्छी बात यह है कि इस समय आपके जीवन में जो है तो ये स्थिति बनने वाली है कि यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, यात्रा के बहुत सारे मकसद होते हैं। यदि आपकी ऐसी यात्रा है कि आप चाहते हैं कि आप जा रहे हैं और लंबे समय के लिए, और कहा जाए कि परमानेंट वहाँ पर हमें रहने का मौका मिल जाए, तो ये भी बहुत अच्छा अवसर है। इस समय ये संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि आप विदेश यात्रा करें और आपको आगे चल के विदेश में रहने के लिए मौका मिल सकता है परमानेंट। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहते तो हैं कि वो परमानेंट रहें, परंतु कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती हैं और विदेश में अस्थायी रूप से नहीं रह पाते हैं। तो देखा जाए तो ये बहुत अच्छा योग संयोग है विदेश यात्रा करके और विदेश में रहने के लिए। परंतु वैसे यहाँ पर यह समझने की बात है कि हो सकता है कि आपका व्यापार हो, आप चाहे अन्य जगह रहते हैं, आपका व्यापार है, जैसे आप भारत में रहते हैं, आपका व्यापार विदेश में भी है, या आप जॉब करते हैं, भारत में रहते हैं, विदेश की कंपनियों में जॉब करते हैं, तो ये भी मौका आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको लाभ देने वाला है। अचानक लाभ मिलने की संभावनाएं देखी जाएंगी। इसके अलावा देखा जाए तो आपके धन में, अस्थायी धन में वृद्धि भी होगी, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो वाणी है वो बहुत संयमित हो, क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि आपके वाणी से कई सारे ऐसे शब्द निकलेंगे जो कि आपके लिए ही नुकसानदायक हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी वाणी जितनी अच्छी हो, यानी जितनी मिठास हो वाणी में, जितना लोगों को सुख देने वाली हो वाणी आपकी। कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, तो ऐसी वाणी बोलना चाहिए कि जो मन का आपा खोए और सामने वाले को भी प्रभावित करे, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाणी एक ऐसा
अस्त्र है जो कि एक बार चल जाए तो वापस नहीं आता है, बाकी अस्त्र तो वापस भी आ जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखिए कि स्थायी धन में वृद्धि तो होगी, परंतु खर्च की स्थिति तो है ही है, जैसे मैंने पहले बताया। तो कहीं ऐसी स्थिति ना बने कि खर्च ही हो जाए। इसके अलावा यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, यदि आप किसी इंटरव्यू वगैरह में भाग ले रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, जो कि संघर्ष भी रहेगा। बिना संघर्ष के कुछ होने वाला नहीं है, परंतु संघर्ष के साथ साथ सफलताएं भी आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। खेलकूद के क्षेत्र में है तो भी आपको यहाँ पर विजय प्राप्त होगी, और सोशल मीडिया से यदि जुड़े हुए हैं तो भी इसका बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। और जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए अच्छी स्थिति कही जाएगी, और लव पार्टनर के लिए भी स्थिति ये ठीक ठाक कही जाएगी। बहुत श्रेष्ठ नहीं, पर मिलती जुलती स्थितियां जैसी चल रही थी वैसी चलती रहेंगी। तो देखा जाए तो ओवरऑल मंगल महाराज के गोचर काल काफ़ी लाभ देने वाला है, परंतु यदि कोर्ट कचहरी का मामला है तो यहाँ पर सावधानी बरतिएगा, व्यय से बचिएगा, यानी कि खर्च से बचिएगा। साथ में जब यात्रा करें तो उस समय सावधानी रखिएगा। और जैसे मैंने बीच में बताया कि आपको धैर्य रखना है, कोई भी काम करना है तो सोच समझ के धैर्य के साथ करना है, तो ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो मंगल का ये गोचर काल है ठीक ठाक फल देने वाला। और रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए हम जानेंगे, परंतु सबसे पहले मैं बता दूं कि ये गोचर काल का जो प्रभाव होता है ये पूर्ण रूप से फल देने में समर्थ नहीं होता है। आपको अपनी कुंडली में भी ग्रह स्थितियों को देखना होता है, इसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि बिना पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण का निर्णय लेना कहीं ना कहीं हमारी गलती कहला जाती है। और यदि आप चाहते हैं कि कुंडली विश्लेषण खुद करें, तो फिर आपको ज़रूरी है कि ज्योतिष आए, आपको ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए हमने एक नया चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान। तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं। चलिए जानते हैं उपाय। तो उपाय की बात करें तो हनुमान जी की खूब आराधना करिए। जितना ज़्यादा हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं उतना ही आपके लिए हितकर रहने वाला है। और आप ये जानते हैं कि ये मंगल का गोचर काल बड़े लंबे समय के लिए चल रहा है, लगभग 7.5 महीने के लिए। तो अभी जून तक ये गोचर काल रहेगा, और ये गोचर काल बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, क्योंकि आपको खाली मंगल का गोचर दिख रहा होगा, परंतु जब आप संपूर्ण ग्रह स्थितियों में नज़र डालेंगे तो 2025 की वो घटनाएं जिसके लिए बहुत सारे लोग तो तैयार हैं और बहुत सारे लोग नहीं अभी तैयार हैं, क्योंकि जो ज्योतिष के विषय में थोड़ा सा जानकारी रखते हैं या और भी ऐसी चीज़ें, तो उनको तो सुनने में आता है कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो एक बार सावधान भी हैं, पर बहुत सारे लोग अभी भी सावधान नहीं हैं। तो रही बात इसमें कि ऐसा नहीं कि डरना है, सावधानी रखना है। हमारे हाथ में इतना ही है कर्म, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। तो बस हनुमान जी की खूब आराधना करिए, नाम स्मरण करिए, कमेंट में जय बजरंगबली लिखिए, और खूब जीवन में देखिए अभी ये कलयुग है। कलयुग में सबसे सरल साधन क्या है जीवन में? एक तो कर्म करना और दूसरा नाम स्मरण। और बहुत सारे लोग बहुत सारे उपाय, बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, परंतु जो सबसे सरल है भगवान की सेवा, उसे करने के लिए लोगों को लगता है कि अरे हम बार बार कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, और यही गलती है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, हो सकता है कि आपका समय लग रहा हो, क्योंकि आप जानते हैं कि अब आने वाले समय में शनि का परिवर्तन भी होगा, मंगल का ही है, अन्य ग्रह स्थितियाँ भी बनने वाली हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो आने वाले समय में इस विषय में भी वीडियो जो है तो बनेगी और हम समझेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।